डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। आपके सामने जो प्रश्न है इसी प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड करना हम सीखेंगे। हमने गुणनखंड को बहुत ही आसानी से समझने के लिए गुणनखंड को 4 प्रकारों में बांटा था, जिसमें से टाइप 1 प्रकार के गुणनखंड करना हम सीख चुके हैं। उसके वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टाइप 2 यानी गुणनखंड के दूसरे प्रकार को समझने वाले हैं। जैसे इसमें देखिए आपको माइनस मिलेगा बीच वाले पद में, सब में जो है माइनस है। इसके पहले वाला जो हम सीखे थे उसमें जो है सब प्लस में था, लेकिन इसमें जो है यहाँ बीच वाला पद सब जो है माइनस में है। तो इस प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड करना हम सीखेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले बीच वाले पद को 2 हिस्सों में तोड़ना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो है कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं है तो 1 होता है। और यहाँ अंतिम पद का संख्या जो है 20 है, तो पहले पद की संख्या और अंतिम पद की संख्या का गुणा करते हैं। तो 1 से 20 में गुणा होगा तो कितना होगा, 20। अब जो है बीच वाले पद की संख्या 9 है और 9 को हमें ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि इनका गुणा जो है 20 के बराबर आ जाए। तो हम इसे 5 और 4 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 5 4 का गुणा कितना 20 हो जाएगा, जो पहले पद की संख्या और अंतिम पद के संख्या के गुणा 20 के बराबर है। तो 9x जिन 2 हिस्सों में टूटेगा वो मिल गया 5 और 4, तो इसे हम तोड़ के लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा पहले प्रकार का जो गुणनखंड सीखे थे उसमें जो है यहाँ प्लस रहता था, लेकिन यहाँ माइनस है। तो उसमें जो है 2 टूटा हुआ हिस्सा दोनों को प्लस में लिखते थे, लेकिन यहाँ माइनस में है तो दोनों को माइनस में लिखेंगे। तो ये 5 है तो माइनस 5x लिखेंगे, और ये 4 है दूसरा तो ये माइनस 4x लिखा जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस और 20 है तो 20। अब जो है हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना होगा, और विस्तारित रूप में लिख के कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन लेने में यदि आपको समस्या होती है या कुछ बच्चों को समस्या होती है तो उसे विस्तारित रूप में अगर लिख कर कॉमन लेंगे तो आपको आसानी से वो कॉमन लेना समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखेंगे तो x गुणे x हो जाएगा। फिर माइनस, और ये 5x को लिख सकते हैं 5 गुणे x। फिर ये माइनस का माइनस, और ये 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 गुणे x। प्लस है तो प्लस लिख लेंगे 20 को, तो 20 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 20। अब जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो इन 2 पदों में कॉमन लेना है। तो देखिए दोनों पदों में शामिल क्या है, तो यहाँ 1x और इसमें 1x, मतलब दोनों में 1x शामिल है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x निकल गया और यहाँ से भी निकल गया, दोनों जगह से एक साथ निकलता है। तो यहाँ x बचा तो x लिख लेते हैं, और बीच में ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ 5 बचा तो 5। तो यहाँ जो है कॉमन हो गया, x कॉमन लिए तो x माइनस 5 बच गया। अब जो है इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम, तो इन दोनों में देखिए 1 2 दोनों में शामिल है, और ये 1 2 दोनों में शामिल है। इसके अलावा कोई संख्या और चर, x को चर कहते हैं, तो ये चर और संख्या अब जो है शामिल दोनों में नहीं है। तो जो शामिल है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में से 2 2 निकला है तो 2 2 निकाल लेते हैं, कॉमन हुआ है। तो यहाँ x बचेगा तो x लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस वाला जो है माइनस हो जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और 2 2 निकल गया तो सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ और यहाँ सेम आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन जो बन रहा है वो सही है। तो x माइनस 5 2 जगह सेम है, तो इसके बदले एक जगह लिख लिया जाता है x माइनस 5। और इसके बाद जो है ये x है और ये 2 दूना 4 होगा, तो x, ये माइनस है तो माइनस, और 2 दूना 4। तो यही जो है यहाँ आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान है गुणनखंड निकालना, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, और भी क्वेश्चन समझेंगे ताकि जो है हम हर प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकें। दूसरा क्वेश्चन जो है
6x² माइनस 11x प्लस 3 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन पहले एक बार लिखते हैं, 6x² माइनस 11x प्लस 3, राइट। अब देखिए यहाँ अंतिम पद की जो संख्या है वो 3 है और पहले पद की जो संख्या है वो 6 है। इनका गुणा करते हैं तो 6 3 18 हो गया। अब बीच वाले पद की संख्या 11 को ऐसे दो हिस्सों में हमें तोड़ने हैं, है ना, कि इनके टूटे हुए भाग का गुणा करें तो वो पहले पद और अंतिम पद के संख्या के गुणा के बराबर आ जाए। तो हम 9 और 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 2 11 भी हो जाएगा। तो यहाँ 6x² का 6x², बीच वाला पद माइनस में है तो दोनों हिस्सा माइनस में टूटेगा। तो ये 9 है तो -9x और ये फिर 2 है तो ये -2x प्लस 3 का 3। अब हमें कॉमन ले लेना है तो इसके लिए इसका विस्तारित रूप करते हैं। तो 6 को लिख सकते हैं 2 3 6 और x² को लिख सकते हैं x गुणे x। ये माइनस है बीच में तो -9 का लिख सकते हैं हम 3 3 का 9 और x है तो गुणे x। -2x है तो 2 गुणे x लिख सकते हैं, 2 है तो 2 गुणे x प्लस, और ये 3 है तो 3 का 3 लिखाएगा, 3 नहीं टूटेगा। चलिए हम कॉमन लेते हैं तो इन दो पदों में कॉमन देखिए तो इन दोनों में एक 3 शामिल है और एक जो है x शामिल है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो एक 3 और x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ देखिए 2 बचेगा और क्या बचेगा x, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x। फिर ये बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ से 3 और x निकल गया तो सिर्फ 3 बचा तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, राइट। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है तो ध्यान दीजिए इसमें जो है माइनस और दोनों में कुछ भी शामिल नहीं है। देख लीजिए 2 इसमें है इसमें नहीं है, है ना। इसी तरह से इसमें 3 है इसमें 3 जो है नहीं है, x इसमें है इसमें जो है x नहीं है, तो दोनों में कुछ भी शामिल नहीं है। तो जब कुछ भी शामिल नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, राइट। और ये माइनस चिन्ह है तो हमें माइनस चिन्ह लिखना होगा, तो -1 कॉमन होगा, राइट। तो -1 निकला यानी यहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो 2x है तो 2x लिखाएगा। ये जो प्लस है ना, माइनस कॉमन लेने के चलते प्लस जो है माइनस हो जाता है तो -3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जगह सेम है यानी हम लोगों का क्वेश्चन सही बन रहा है। तो 2x - 3 जो है ये 2 जगह है, इसके बदले हम एक जगह लिख लेंगे 2x - 3, और इसके अलावा जो बचा ये 3x - 1 इसको लिख लेते हैं 3x - 1। तो यही जो है जवाब हुआ, इसका गुणनखंड निकल गया। चलिए हम अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए दिया जाएगा। इतना बताने के बाद से आपको समझ में बहुत अच्छा से आ ही गया होगा, उसका जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। x² - 15x प्लस 54 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, x² - 15x प्लस 54। इसमें देखिए पहले पद की संख्या कुछ भी नहीं तो 1 हुआ और ये अंतिम पद 54 है, 54 में 1 से गुणा होगा तो 54 हो जाएगा। अब बीच वाले पद की संख्या 15 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है ना, कि उनका गुणा 54 हो जाए। तो 9 और 6 में तोड़ सकते हैं, 9 6 कितना हो जाएगा 54, पहले और अंतिम पद की संख्या के गुणा के बराबर हो जाएगा। तो ये शर्त पूरा हुआ और 9 6 15 भी हो जाएगा। तो x² और ये माइनस में है बीच वाला पद, तो हमें दोनों टूटे हुए पद को माइनस में लिखना होगा। तो 9 है तो 9x लिखाएगा और 6 है तो 6x, लेकिन माइनस में होने के चलते दोनों माइनस में लिखाएगा। तो -9x - 6x प्लस 54, राइट। अब जो है हमें कॉमन लेना है तो इसे विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। x² का क्या लिख सकते हैं x गुणे x, -9 का 3 3 का 9x, फिर ये माइनस है तो -6 के बदले 2 3 6 और ये x का x, प्लस 54 का क्या लिख सकते हैं, तो बड़ी संख्या है तो इसका फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से 27 दूना 54, फिर ये 3 से 3 9 27, फिर ये 3 से 3 3 का 9, तो 1 2 और 3 3 हुआ, तो इसे गुणा के रूप में लिख लेंगे 1 2 और 3 ठो 3। अब जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दो पदों में देखिए, तो इन दो पदों में जो है एक x दोनों में शामिल है, इसके अलावा कोई संख्या और चर शामिल नहीं है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एगो x बचेगा तो ये लिख लेते हैं, राइट।
अब जो ये हम बीच में माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब यहाँ से एक एक्स निकल जाएगा तो 3 × 3 यानी 3×3 = 9 बच जाएगा। माइनस अब देख लेते हैं इन दो पदों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में शामिल क्या है। तो देखिए 1 2 दोनों में शामिल है, इसके अलावा 1 3 भी दोनों में शामिल है, इसके अलावा और कुछ दोनों में शामिल नहीं है। तो 2 × 3 शामिल है तो लिख लेते हैं 2 × 3, राइट। तो 2 × 3 मतलब 2 और 3 निकल गया तो एक्स बचा, तो एक्स, और ये माइनस कॉमन लेने के चलते प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया यहाँ पे, और 2 3 निकल गया। तो अब इसके अलावा क्या बचा, 3 × 3 यानी 3×3 = 9 बचा। अब देखिए दोनों जगह ये सेम है, x - 9 x - 9, तो x - 9 एक जगह लिख लेंगे, राइट। अब क्या बचा, तो x बचा माइनस और 2 × 3 = 6 बचा, तो लिख लेंगे x - 6। तो ये जो है आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि गुणनखंड का जो दूसरा पार्ट था, यानी दूसरे पार्ट का जो वीडियो था, टाइप 2 प्रकार का जो गुणनखंड था, वो आप अच्छा से समझे होंगे। यदि आपको प्रश्न अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। एक क्वेश्चन आपके लिए देना था, तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।